दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है बराए करम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, ये जो लिखा हुआ आ रहा है @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2, इसको आप टाइप करें, चैनल मिल जाएगा। और हम अपना लिंक जो है वो कमेंट्स बॉक्स में भी डाल देंगे, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गज़ा इसराइल की तरफ पूरी दुनिया की नज़रें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका के अंदर उनका बिल भी पास हो गया है। 218 और 214 वोट, ज़्यादा अंतर नहीं रहा। लेकिन अमेरिका में जो ट्रम्प साहब और एलन मस्क का झगड़ा आपस में था, डिस्प्यूट था मतलब, उसके बारे में बहरहाल वो उनका बिग ब्यूटीफुल बिल जो है, जो टैक्सेस लगाने के लिए जाना जाता है, वो पास हो गया है। एलन मस्क ने नई पार्टी के बारे में भी कुछ कहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है दोस्तों, कल मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमास ने अपना जवाब सबमिट कर दिया है उन नेगोशिएटर्स को जो कि इसके बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, जैसा कि कतर है और इजिप्ट है। इस बीच ट्रम्प साहब को वो रिसीव हुआ और ट्रम्प ने कहा कि इसी हफ्ते, यानी कि आज मेरी खबर आप सुन रहे हैं 5 तारीख है गालिबन, 7 तारीख से पहले नेतन्याहू अमेरिका जाएगा। और वहाँ पर शुरुआत में तो खबरें ये थी कि उसके आने से पहले ही सीज़ फायर का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ट्रम्प साहब ने कहा कि इसी हफ्ते, यानी कि 2 रोज़ बचे हैं, आप कहें तो 48 घंटे बचे हैं, वहाँ पर जो है सीज़ फायर की घोषणा हो जाएगी। अब नेतन्याहू और उसके जो बाकी लोग हैं, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार रेसिस्टेंस ने इस वाली बात को एक्सेप्ट कैसे कर लिया है। उनके बहुत छोटे छोटे से जो अमेंडमेंट्स हैं, उसके बारे में खबर अल जज़ीरा लिखता है कि शायद उसके बारे में कोई ना कोई वो बहाना बना करके कोई अड़ंगा लगाएं या कोई अपनी शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन बहरहाल ट्रम्प साहब चूँकि जामिन है और हमास के लोगों ने भी यही कहा कि जिम्मेदारी आप लेंगे तब इसमें आगे बढ़ा जाएगा। कुछ वक्त तो ज़रूर लिया गया है, लेकिन सामने शायद उन लोगों की आह फुगा जो है इस समय, जो वहाँ पर एक बड़े अजीबोगरीब हालात हैं, शायद थम जाए। मैं हालांकि अपने इस 22 महीने 24 महीने के दौर में, जब से मैं इसराइल की खबरें बना रहा हूँ, मैंने बारहा इसे लबे दम पर आके हुए दम तोड़ते हुए देखा है सीज़ फायर को। मालूम है मुझे ये किसकी वजह क्या है। बहरहाल ये खबर है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ सऊदी अरेबिया से। कल मैंने आपसे अर्ज़ किया था, मोहम्मद बिन सलमान के जो भाई हैं, जो वज़ीर दिफा भी हैं, वो अमेरिका में मौजूद हैं। फॉक्स न्यूज़ के माध्यम से एक खबर छापी गई, लेकिन मैंने जब इसको ट्वीट किया, ग्रॉक पे गया, मैंने पता किया, फॉक्स न्यूज़ ने तो नहीं छापा, लेकिन ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ईरान के ऊपर जो हमला अमेरिका का हुआ, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है सऊदी अरेबिया ने। संभव भी है, क्योंकि आप याद रखिए, भले ये एक प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन किसी सूरत में भी सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहेगा कि इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो सुरखरू अल्लाह ताला ने किया है ईरान को, वो ईरान ऊपर आ जाए, क्योंकि इनकी अपनी अपनी भी लड़ाई हैं। खैर, कुछ और खबरें हैं, गज़ा के अंदर भी कुछ हमलों की खबर है, कुछ लोग इसराइल के सैनिक भी मारे जाने की खबर है, और बाकायदा वहाँ पर जो इसराइली सैनिक हैं वो भी अपना काम जो भी वो करते हैं वो कर ही रहे हैं। आपको मैं कुछ मुतअद्दिद अलग अलग तरह की खबरें हैं। एक खबर में तो ये आया है, अल जज़ीरा की खबर है कि शायद इस बीच में 40 सैनिकों को मार दिया गया टोटल मिला करके इसराइल के। मैं दिखाता हूँ, ये टर्की का बड़ा अखबार है अनादोलू, उसने छापा है कि मस्क रिन्यूज कॉल टू ब्रेक यूएस यूनिपार्टी विद क्रिएशन अ न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट। ये 2 पार्टियों का जो हुकूमत चलती है उसको वो थोड़ा सा चैलेंज करके अमेरिकन पार्टी के नाम से लॉन्च करना चाहता, अपने एक्स हैंडल पर उसने लिखा भी है। आप खबर देखें अनुदोलू से ही है, सीरिया यूएस होल्ड टॉक्स ऑन सैंक्शन इसराइली वायलेशन। सीरिया की और अमेरिका की बातचीत चल रही है, मार्को रूबियो से काफ़ी बात लंबी हुई है, और उसके बारे में जो इसराइल वायलेशन कर रहा है लेबनान में और इधर, उसके बारे में बातचीत हुई है। अब आप देखें, ये खबर है दोस्तों अनादोलू की है कि इसराइली आर्मी ने अटैक किया है गाजा स्ट्रिप पर, और 64 फलस्तीनियंस इंक्लूडिंग 2 पीपल हु वर वेटिंग ह्यूमैनिटेरियन एड्स इन एज अ तेल अवीव एस्केलेटेड जेनोसाइड वॉर ऑन द एनक्लेव। 2 लोग जो हैं, 20 लोग जो हैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि इमदाद मिल जाएगी, लेकिन बहरहाल वहाँ पर 64 लोगों के बारे में बताया जाता कि मार दिया गया है। खबर देखें अनादोलू की, ट्रंप ने कहा कि गाजा सीज फायर डील में कम नेक्स्ट वीक आफ्टर पॉजिटिव हमास रिस्पॉन्स। हमास के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बाद नेक्स्ट वीक, यानी कि इसी हफ्ते में शायद खबर ये सीज फायर की बात आगे बढ़ जाए।
ये खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन फॉक्स न्यूज़ के माध्यम से छापी गई है, लेकिन इसके बारे में कोई मुझे मजबूत ज़राए नहीं मिला, तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। इसमें लिखा कि सेक्रेट विजिट जो हुई है सऊदी डिफेंस मिनिस्टर की खालिद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में, उसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑन हिज सक्सेसफुल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। फॉक्स न्यूज़ लिख दिया, लेकिन ये मिला नहीं मुझे वहाँ जाकर। खैर, दूसरी खबर दिखाता हूँ दोस्तों आपको मैं, कुछ और भी खबरें हैं अल जज़ीरा से ली गई थी, वो खबरें दिखाता हूँ आपको। खबर देखिए, अल जज़ीरा की खबर है दोस्तों ये, इसमें लिखा मारीव, एक बड़ा अखबार है इसराइल का, कि ट्रंप विल पुश फॉर अ गाजा डील ड्यूरिंग नेतन्याहू विजिट, इवन हमास रिमेन्स इन द स्ट्रिप। हमास बाकी भी रहेगा तब भी ये सीज फायर का घोषणा हो जाएगी जब नेतन्याहू विजिट करेगा वाशिंगटन की। ये भी अल जज़ीरा की खबर है, इसकी तस्वीर शायद हमारे एडिटर ना दिखा पाए आपको, लेकिन इसराइली वेबसाइट ने इसको छापा कि द बॉडी ऑफ द सोल्जर वर रिकवर्ड अबाउट 5 आवर्स आफ्टर आर्म्ड व्हीकल वॉज टारगेट एंटी टैंक मिसाइल खान यूनिस में जो क्लैशेस चल रहे हैं वहाँ इसराइल के सैनिक मारे गए हैं, इनको ले जाते हुए दिखा रहे हैं वो लोग। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जो है अल जज़ीरा ने छापा है इसको, कि इन्फॉर्म किया है कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू हमास, जो अमेंडमेंट्स जो मुआहदे के अंदर थोड़ी तरमीम और तनसीख है उसके बारे में कह रहा है कि हमास का जो रिस्पॉन्स विल पॉज अ चैलेंज टू इसराइली डिसीजन मेकर्स, वो पॉज का जो है रुकावट का जो है जामिन हो सकता है, जो डिसीजन वो मेकर लेंगे यानी कि इसराइल के जो लोग लेंगे, वो जो भी बात है अभी निकल करके नहीं आई है कि उन्होंने क्या क्या अपने इसके अंदर चेंजेस करने की बात की। अल-क़स्साम की तरफ से खबर है दोस्तों, अल जज़ीरा ने छापी है कि वी टारगेटेड 2 ज़ायनिस्ट मार्कावा, 2 टैंक उन्होंने शाहबाजा बॉम्ब्स हैं उनसे उड़ा दिए हैं, उसके क्रू भी वहाँ पर मारे गए हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि उनके जो पर्सनल कैरियर थे उन्होंने 105 जो उनका मिसाइल जिस तरह की भी चीज़ उनके पास होती है उससे टारगेट किया है। खबर देखें, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं ये मेजर जनरल फैयाज अल दुवारी, अल जज़ीरा नहीं छापी इनकी खबर, कि द रियल ऑक्यूपेशन डज नॉट प्रोवाइड रियल फिगर्स ऑफ द इट्स लूसेज। ये जो ऑक्यूपेशन है इसने प्रोवाइड नहीं किया है कि उसके कितने लूसेज हुए हैं, कितने लोग उनके मारे गए, वो बताते नहीं हैं, बताते भी नहीं है, लड़ाई का हिस्सा है। मारिम ने फिर वही लिख दिया जो मैंने आपको बताया है। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन से रिवील्स हुआ है कि यूएस के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने डेलिब्रेटली शॉट एड सीकर्स इन गाजा। ये परसों एक फ्रांस की पत्रकार थी, उसने भी वीडियो डाला था, मैंने तब बताया नहीं था आपको, बाकायदा शूटिंग करते हुए दिखाई दी। ये इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया जो गाजा के अंदर इमदाद लेने के लिए लोग लाइन में खड़े थे। UNRAWA ये यूनाइटेड नेशन का एक अदारा है, उसने कहा है कि गाजा के अंदर जो है अटैक ऑन टेंट्स, स्कूल शेल्टरिंग, डिस्प्लेस पीपल कंटिन्यू, लगातार चल रहा है। ये अटैक्स कंटिन्यू ऑन पीपल ट्राइंग टू एक्सेस फूड रिजल्टिंग इन अ रेंज नंबर ऑफ द कैजुअलिटीज। रिजल्ट निकल कर आया कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं जब इमदाद लेने वालों पे गोलीबारी दुनिया देख रही है। ये गाजा हॉस्पिटल की खबर है दोस्तों, अल जज़ीरा ने छापी कि 35 लोग जो हैं इसराइली रेड ऑन सेवरल एरियाज इन द स्ट्रिप सिंस डाउन टुडे। आज भी 35 लोगों की खबर अल जज़ीरा दोबारा दे रहा है। खबर देखेंगे, डायरेक्टर ऑफ द फील्ड हॉस्पिटल इन गाजा अल जज़ीरा को इन्होंने बताया, टीवी पर मौजूद है, तस्वीर हमारे शायद वो लगा पाएँ। द ऑक्यूपेशन इज स्टिल प्रिवेंटिंग द एंट्री टू बेबी मिल्क इनटू द स्ट्रिप। बच्चे के दूध का भी वहां पर दस्तयाब होना मुश्किल है, ये डायरेक्टर बोल रहा है। ये खबर है दोस्तों, ये लेबनान का अखबार है, उसकी तरफ से मैंने खबर दी है आपको कि 40 इसराइली फोर्सेस किल्ड वॉन्डेड इन कॉम्प्लेक्स एम्बुश इन नॉर्दर्न गाजा, रेसिस्टेंस कमांडर ने कहा है। खबर ये मैं आपको 5 जुलाई की ही बता रहा हूँ। 40 लोग या तो जख्मी हो गए हैं या मारे गए हैं। ये अल मायादीन की खबर है, लेबनान का बड़ा अखबार है, तस्वीरें भी दिखाई गई हैं इसमें। ईरान के जो चीफ हैं उनकी तरफ से बयान आया कि उनकी जो आर्म फोर्स मेजर जनरल अब्दुल रहीम, इन्होंने लिखा अब्दुल रहीम मौसावी, इन्होंने वार्न किया है कि अगर फ्यूचर में कोई भी मिसकैलकुलेशन हुआ इसराइल की तरफ से विल ट्रिगर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिबिलेटिंग प्लान। बात यह कि कोई भी अगर आपकी तरफ से एक्शन होता है तो वो जो है आपके लिए बड़ा भारी पड़ेगा।
ये ट्रम्प साहब की तस्वीर है, वीडियो भी है। क्रेडल एक बड़ा मीडिया संस्थान है, वहाँ से लिया है मैंने। उन्होंने कहा आई वॉन्ट द पीपल गाजा टू बी सेफ। ये कल भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन नीचे जो बात लिखी है वो देखिएगा आप। आई वॉन्ट टू सी सेफ्टी फॉर द पीपल गाजा, दे हैव गॉन थ्रू हेल। वो जहन्नम से के अंदर से निकल करके आए हैं, वो सेफ होने चाहिए। नीचे लिखता है अखबार, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शेयर्स हिज फीलिंग्स फॉर गाजा। इस तरह की ख्यालात उन्होंने जाहिर किए आफ्टर अप्रूविंग द 510 यानी कि 510 मिलियन के वेपन्स जो हैं वो डील किए इसराइल की फ्यू डेज है, वो कुछ दिन पहले क्या, चलिए खैर। इसराइली चैनल 14 है, उसकी खबर है दोस्तों, पॉइंट ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन हमास एंड इसराइल, विड्रॉल ऑफ द इसराइली आर्मी फ्रॉम की पोजिशन इन गाजा स्ट्रिप। ये डिसएग्रीमेंट के जो है कीज पॉइंट हो सकते हैं दोनों के बीच में। वो जो कह रहे हैं विड्रॉल करने की बात जो चल रही है, गाजा स्ट्रिप की जो की पॉइंट्स हैं वो नहीं होना चाहते। चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एड, वो जो एड इनके जो लोग हैं जिनके मैंने बताया था, मूरी नाम का वो व्यक्ति था अभी आपको 4-5 रोज पहले, कितना वो जहरीला व्यक्ति है, वो उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी। उससे निकल करके यूनाइटेड स्टेट्स के जो इदारे हैं उनको चली जाएगी, तो उसके बारे में वो राजी नहीं है। गारंटी फॉर द कंटिन्यू ऑफ नेगोशिएशन, चलिए छोड़िए ये वाली बात है। चैनल 13 ने कहा है दोस्तों कि इसराइल इज प्रिपेयरिंग टू सेंड अ नेगोशिएशन डेलीगेशन ब्रिज टू गैप बिटवीन पोजीशन। अपना डेलीगेशन अब इसराइल भेजने को तैयार हो गया है। अल-क़स्साम की तरफ से खबर है, क्रेडल ने छापा था, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस प्रकार के वो हो चुके हैं। हमास, ये देखिए, हमास रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू मीडिएटर्स प्रपोजल। अल मायादीन की खबर है, ये लेबनान का बड़ा अखबार है, वहाँ से मैंने आपको दिया है। वही बात है, प्रेसिडेंट साहब का भी बयान वहीं आया कि ट्रंप वेलकम हमास रिस्पॉन्स टू गाजा सीज फायर प्रपोजल। ये खबरें टोटल दोस्तों अभी तक थी जो मैंने आपको सामने पेश की हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फेसबुक पर देखते हैं और अपने अपने ग्रुप में ज़रूर डालें। मैंने आपसे कहा कि वो चैनल जो है किसी कारणवश बंद हो चुके हैं, आप ये अकेला वाहिद चैनल है, आप इसको ज़रूर आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।